वेलकम डियर स्टूडेंट। हमारा डिस्कशन हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने अभी तक सिंपल हार्मोनिक मोशन की अलग अलग सारी केसेस पढ़ ली है। नाउ द टाइम इज टू डिस्कस अनदर काइंड ऑफ थिंग, जिसमें एक अलग ही पेंडुलम दिया गया है जिसे हम कहेंगे फिजिकल पेंडुलम। तो एक रैंडम बॉडी पर इस पर काम किया जाएगा, उसके बाद में जो सिमेट्रिक बॉडी जो हमारी स्टडी के लिए है उस पर काम किया जाएगा। ये एक रैंडमाइज बॉडी है जिसको यहां पर सस्पेंड कर दिया है, पिवोट कर दिया है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो इस बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी क्या होगी? जैसे रैंडम बॉडी है तो इसका नेचुरल टेंडेंसी क्या होगा? इट विल ट्राई टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो अभी इसके लिए इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड आउट किया जाए? तो जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है वहां से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन निकाल दीजिए। पॉइंट क्या बता रहा हूं, समझ में आ रहा है? फ्रॉम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इनके बीच में ये लाइन ड्रॉ करना है। और जो वेट होगा, वेट जो होगा, दैट वेट विल ट्राई टू रिमेन अलोंग दिस लाइन। समझ में आ रहा है? जो वेट है, जैसे देखिए mg है, दैट इज वेट। तो वेट जो है दैट इज ट्राइंग टू रिमेन ऑन दैट लाइन। ये इस अलोंग दैट लाइन हमें दिख रहा है, और नॉर्मल फोर्स भी अलोंग द लाइन ही दिख रहा है। इससे क्या समझ में आ रहा है कि नेट फोर्स यहां पर जीरो बन गया, मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पूरी तरीके से जीरो हो गया। उसके अलावा रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी यहां पर बन रहा है। इसके अलावा यहां पर रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी बन रहा है, मतलब बॉडी रोटेट होने वाली नहीं है। सो दिस बॉडी इज इन ड्यूअल, वी कैन से इक्विलिब्रियम। एक तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और दूसरा जो रोटेट होना चाहिए था वो रोटेशनल भी इक्विलिब्रियम है, दैट इज नॉट रोटेटिंग राइट नाउ। तो अभी इस सिचुएशन में इस बॉडी को किसी ने डिस्प्लेस करा दिया बाय वेरी स्मॉल एंगल थीटा। तो जैसे डिस्प्लेस करा दिया, फॉर एग्जांपल मैं एक यहां पर एग्जांपल लेता हूं। मेरे पास एक बुक है, जैसे अगर इसको सस्पेंड कर दिया जाए तो ऐसे होगा, और अगर मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट करा दूं और छोड़ दूं तो ये ऑसिलेट होने वाला है, राइट। हमें देखिए क्या करना है, यहां पर मैंने पिवोट कर दिया। इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, मान लीजिए यहां पर है, तो इसका वेट जो है इस डायरेक्शन में होगा। तो मैंने बताया जैसे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये जो लाइन जोड़ने वाली है mg जो है दैट विल ट्राई टू रिमेन अलोंग दैट लाइन। और मैंने जैसे ही इसको डिस्टर्ब करा दिया और छोड़ दिया, तो इट हैज स्टार्टेड परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन। हमें हमारे सामने जो अभी चैलेंज है वो यही है कि इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट किया जाए। हाउ टू गेट द टाइम पीरियड राइट नाउ, किस तरीके से इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट किया जा सकता है, तो उस पर बात करते हैं। तो बच्चों देखिए, सिचुएशन तो आपके सामने दे दी है। यहां पर जो है सस्पेंडेड पार्ट है, यहां पर फिक्स पार्ट है, और इसको हमने डिस्प्लेस करा दिया। तो हुआ क्या है, जो एज यूजुअल जो mg है दैट इज टुवर्ड द ग्राउंड। तो mg जो है वेक्टर वाइज दिखेंगे तो आप इसी डायरेक्शन में, तो कहीं ना कहीं दिख रहा है o और c, इनको जोड़ने वाली जो लाइन थी उस पर ये mg वेक्टर नहीं आया है, ये उससे थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है। तो अभी आपके सामने ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन है कि यहां पर देखिए, इफ इट इज डिस्प्लेस्ड बाय एन एंगल थीटा, स्मॉल एंगल थीटा, तो mg है, तो नाउ देयर इज अ टॉर्क जनरेटेड ऑन दिस वन। मैंने यहां पर o और c के बीच में जो डिस्टेंस है इसको मैंने स्मॉल d मान लिया है। अभी मुझे पता करना है टॉर्क, तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ बात कर देता हूं मैं। टॉर्क अबाउट ओ, यहां पर देखिए नॉर्मल जो होगा, क्योंकि ऐसे इस तरीके से लाया तो थोड़ा नॉर्मल का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। थोड़ा नॉर्मल का डायरेक्शन यहां पर चेंज होने वाला है। तो यहां चेंज होने वाला है, कैसे होगा, क्या होगा, अभी फिलहाल ये डिस्कशन का पॉइंट नहीं है, या नॉर्मल का डिस्कशन का पॉइंट ही नहीं है फिलहाल। तो यहां पर बात करूं, तो अगर मैं टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ मानता हूं, यहां पर निकालना है, अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो क्या करना होगा? तो अबाउट ओ अगर जैसे लेता हूं तो नॉर्मल जो है उसी लोकेशन पर है, तो नॉर्मल के लिए, नॉर्मल की वजह से जो टॉर्क होगा वो तो जीरो हो जाएगा। मेरे पास दो ही फोर्सेस थे जो नोन थे, एक एक जो था mg है और दूसरा नॉर्मल फोर्स था। तो अभी क्या करेंगे, mg की वजह से क्या टॉर्क बन रहा है? तो देखिए बच्चों, लॉजिक क्या होता है कि जैसे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन आपका यहां पर है, o है, और ये लाइन है, और यहां पर देखिए mg है। आपके सामने दो विकल्प होते हैं, दो ऑप्शन होते हैं। तो या तो ये जो d डिस्टेंस दिख रहा है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस तरीके से निकालना है? ये mg जो है, ये mg की लाइन ऑफ एक्शन को आप एक्सटेंड करा दो, mg की लाइन ऑफ एक्शन को आप एक्सटेंड करा दो, और जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है वहां से इस एक्सटेंडेड पार्ट पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। तो मुझे भले ही O और C के बीच का डिस्टेंस d दिख रहा होगा, और यहां पर हालांकि मैंने इसको थीटा दे दिया था, तो ये अगर थीटा है तो ये भी यहां पर थीटा होगा। तो बच्चों, ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
इस डिस्टेंस को हमें मानना है। तो यहाँ पर ये d है, तो अपोजिट साइड अगर बात करें तो बच्चों d sin थीटा हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो इसको पढ़ने का तरीका ये है कि जो वेट है, जो फोर्स आपको जिस फोर्स की वजह से टॉर्क निकालना है, तो वो फोर्स का मैंने लाइन ऑफ एक्शन ले लिया। ये लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट ओ में से नहीं जा रहा है, मतलब रोटेशनल इफेक्ट होने वाला है, तो मैंने एक्सटेंड करा दिया। अभी एक्सटेंडेड पार्ट पर यहां से ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा दिया, तो बस इतना मुझे डिस्टेंस निकालना है। ये एक तरीका हो गया। तो अभी ये जो है बच्चों, ये टॉर्क एक स्पेशल केस, ये रोटेशनल डायनेमिक्स में पूरा चला जाएगा। फिलहाल मेरा फुल कंसर्न जो है वो इस पर है कि टॉर्क का मेरा फॉर्मूला आ जाएगा mg, और ये d sin थीटा पर आ जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि थीटा इज अ वेरी स्मॉल, ये बहुत ही छोटा सा एंगल बन रहा है यहाँ पर। थीटा इज वेरी स्मॉल, ये बहुत ही छोटा एंगल होने की वजह से आप साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली ले सकते हो थीटा। इससे टॉर्क इज इक्वल टू आ जाएगा mg और थीटा। उसके अलावा देख लो क्या होता है, ये रिस्टोरिंग टॉर्क है, ये रिस्टोरिंग टॉर्क है। तो अभी हमें एसएचएम के हिसाब से अगर बात करना है, तो मैं इसको डिस्प्लेस करा रहा था, तो उस समय इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में था, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में था, हालांकि टॉर्क उसके अपोजिट है। तो मैं यहां पर साइन डाल सकता हूं माइनस, मैं यहां पर साइन डाल सकता हूं माइनस। तो टॉ इक्वल टू माइनस mg और थीटा मिल चुका है मुझे, टॉ इक्वल टू mg और थीटा मिल चुका है, राइट। और यहां पर ये d जो था वो d भी यहां पर लिखना पड़ेगा, ये आ गया टॉ इक्वल टू माइनस mg थीटा और d। ओके, टॉर्क का फॉर्मूला होता है I अल्फा, क्योंकि इस टाइप की रिजिड बॉडी में टॉर्क को हमने पढ़ा है I अल्फा की तरह। तो टॉर्क इक्वल टू I अल्फा, इट इज माइनस mg d और थीटा। तो अल्फा मुझे मिल गया माइनस mg डिवाइडेड बाय I, और ये d एज इट इज, और थीटा अलग कर दिया। तो बच्चों ये जो है अल्फा इक्वल टू निगेटिव ओमेगा स्क्वायर थीटा, बस इसके साथ मैच करा दो। एंगुलर एक्सेलरेशन में यस, ये क्वांटिटी इस्तेमाल होती है। जैसे हमने लीनियर एसएचएम में एक्सेलरेशन इक्वल टू निगेटिव ओमेगा स्क्वायर एक्स का इस्तेमाल किया था, उसी तरीके से एंगुलर एक्सेलरेशन में अल्फा और डिस्प्लेसमेंट एक्स की जगह पर थीटा आ गया। तो मुझे यहां सीधे सीधा पता चल रहा है ओमेगा स्क्वायर जो है ये mg d डिवाइडेड बाय I है। तो ओमेगा कितना बन रहा है, स्क्वायर रूट में mg d डिवाइडेड बाय I बन रहा है। तो टाइम पीरियड जो है ट्वाइस पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा, तो डिवाइड बाय ओमेगा मतलब I बाय mg d, ठीक है, mg और d, ये यहां पर फॉर्मूला बन चुका है। ओके, तो इसका मास मैंने स्मॉल m दिखाया था, अदरवाइज आप इसको लर्न करा के रख दो, क्योंकि रोटेशनल मोशन भी अगर आपको कंबाइन इसमें करना है, तो रोटेशनल मोशन में कई बार हम लोग मास कैपिटल M से दिखाते हैं, तो ट्वाइस बाय रूट, कोई दिक्कत नहीं है, I बाय mg d, दोनों फॉर्मूले एक ही है। ये टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला मिल गया, ट्वाइस बाय रूट, सॉरी I बाय mg d, ट्वाइस बाय रूट I बाय mg d, ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ फिजिकल पेंडुलम बोल सकते हैं। चलिए इस पर कुछ सवाल आते हैं, तो सवाल को डिस्कस कर लेते हैं। यस, सबसे पहली केस, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस ऑफ फॉलोइंग सिस्टम्स। तो इसमें से पहली सिस्टम मैंने आपके सामने लाया है, एक यूनिफॉर्म रॉड दिया है जिसका मास चलो m ही दिया है, लेंथ l है, सस्पेंडेड थ्रू अ पिन होल एट अ डिस्टेंस l/4 फ्रॉम द टॉप एज शोन। ओके, कोई बात नहीं। तो फॉर्मूला है टाइम पीरियड का, तो टाइम पीरियड का तो निकालना है ट्वाइस पाई रूट I डिवाइडेड बाय mg d। ओके, जो d होता है वो d क्या होता है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इनके बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ l/4 दिया है, तो d की वैल्यू l/4 आ गई है। दूसरा टास्क हमारे सामने ये है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। तो क्योंकि बॉडी को यहां पर सस्पेंड कराया है और यहां पर बॉडी रोटेट होने वाली है, तो मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम IO इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर का इस्तेमाल करूंगा। जैसे कि ये रॉड है, रॉड के सेंटर पर अगर पिवोट किया जाए और उस पर ये बॉडी रोटेट होती है, तो अबाउट सेंटर ऑफ मास ml स्क्वायर बाय 12 होता है। अबाउट रोटेशनल इफेक्ट में अगर आप रॉड देखोगे तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ रॉड ml स्क्वायर बाय 12 था।
प्लस mh स्क्वायर, क्योंकि सेंटर और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए तो एक्सिस इसमें से O में से पास हो रही है, तो O और C के बीच का डिस्टेंस जो है L/4, तो L/4 का मैं कर दूंगा स्क्वायर। तो बच्चों ये मिल गया ml²/12 प्लस m इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 16, तो 4ml²/12, सॉरी 48 दे देता हूँ, माइन प्लस 3ml² डिवाइडेड बाय 48, 7ml² डिवाइडेड बाय 48, ये यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट पॉइंट, तो IO, तो टाइम पीरियड आ गया 2π√, IO की जगह पर 7ml² बाय 48 इंटू दिस m इंटू दिस g, और d की जगह पर हमने पढ़ा है L/4, तो L/4 तो 4 ऊपर चला जाएगा। इसमें क्या क्या कैंसिलेशन होता है, तो कैंसिलेशन में यहां पर मास तो निकल गया, एक L की वैल्यू भी यहां पर निकल गई है, तो अंदर ही अंदर देखिए 2π√, अंदर ही अंदर क्या रहेगा 7, और ये 4 को यहां पर डिवीजन डाल देता हूं, ठीक है, और L और डिवाइडेड बाय G, तो कुछ इस तरीके से मुझे आंसर मिलता है 2π√7L/12G। ये आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ये करेक्टेड यहाँ पर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। फॉर्मूला बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल है हमारे पास, लेकिन इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है, बस उसी पर ध्यान देना है। और ये जो क्वेश्चन है बच्चों, इसमें जो है थोड़ा रोटेशनल डायनेमिक्स का आपको रिजल्ट यूज करना पड़ेगा, तो रोटेशनल डायनेमिक्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगी। फिर देखिए, अ रिंग ऑफ मास स्मॉल m एंड रेडियस r सस्पेंडेड थ्रू अ पॉइंट ऑन इट्स पेरिफेरी। यहां पर ये रिंग है और रिंग को यहां पर सस्पेंड करा दिया और यहां पर ये ऑसिलेट होने वाली है। तो किसी रिंग को मान लीजिए यहां पर ऊपर फिक्स करा दिया और इसको ये इस तरीके से ये रोटेट होती होगी, ऑसिलेट होती होगी। तो चलो, इसमें ये जो स्मॉल r है यही हमारा d है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, √2 I/mgd। तो m तो है, g है, और d की वैल्यू भी मिल चुकी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, तो IO इज इक्वल टू IC प्लस mh²। IC कितना होता है, तो IC ये रिंग होने की वजह से mr² होगा, और h की वैल्यू भी यहां पर r ही है, फिलहाल तो r ही लिख देता हूं मैं। तो d का मतलब यहां पर r है, समझ में आ रहा है, जिसको हम d कहना चाहते हैं वो r ही है, तो mr², यह आ गया 2mr²। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट O। तो नाउ टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिल चुका है, 2π√, I की जगह पर ये I0 ही होगा, जिस पॉइंट पर ऑसिलेट हो रहा है उसी पॉइंट पर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो ये 2mr² डिवाइडेड बाय mg, और d की जगह पर r डाल दीजिए। ये mm कैंसिलेशन हो चुका है, एक r का कैंसिलेशन हो चुका है, तो t इक्वल टू 2π√2r/g। तो ये फॉर्मूला टाइम पीरियड का यहां पर मिल चुका है, राइट, ठीक है। तो इस तरीके से इसे भी हमें अच्छे तरीके से सॉल्व करते आना चाहिए। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन, जो कि फिजिकल पेंडुलम पर बेस्ड था। फिर आगे बढ़ते हैं, यस, टॉर्शनल पेंडुलम। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर। कोई एक डिस्क है, मान लीजिए इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में रख दिया है, और मैंने इसको रेफरेंस लाइन अज्यूम करके चला है। रेफरेंस लाइन मैं मतलब रेफरेंस लाइन इमेजिन करो, ये है, और अभी दिस इज सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ दिस काइंड ऑफ फाइन थ्रेड। तो अभी क्या करना है, इस डिस्क को मैंने रोटेट कर दिया, तो जैसे डिस्क को मैं रोटेट करता हूं, कितने, तो रेफरेंस लाइन यहां पर थी, ये रेफरेंस लाइन थी, तो रेफरेंस लाइन से मैंने कुछ इस तरीके से इसको रोटेट करा दिया, ट्विस्ट करा दिया बाय एन एंगल ऑफ थीटा, तो थीटा से इसको ला दिया यहां पर। तो इससे क्या होगा, ऊपर का जो थ्रेड है, तो ये थ्रेड में भी बच्चों क्या होगा, ऊपर का जो थ्रेड है, थ्रेड में भी ट्विस्टिंग हुआ होगा, क्योंकि ऊपर का जो थ्रेड है इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी जो होगी, उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी से होगा क्या, जिस तरीके से मैंने टॉर्क डाला है उसी तरीके से एक एंटी टॉर्क ये वायर जो होगा वो डालेगा, जो कोशिश करेगा कि इस डिस्क को है उसकी जगह पर ला दिया जाए। इसका बेसिक एग्जांपल अगर देखें, यस,
तो अगर मान लीजिए ये है, इसको मैं ट्विस्ट करा रहा हूं और छोड़ दिया, ये ऑसिलेट हो रहा है, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही हल्का सा ऑसिलेशन कर रहा है। मैं थोड़ा सा ज़्यादा ये कराता हूँ, राइट। तो ये क्या हो रहा है, जैसे मैं खुद की उंगलियों से यहाँ पर इसको जैसे ट्विस्ट दे रहा हो, तो वायर के अंदर भी एक रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो रहा है और ये वापस से ला रहा है। तो इसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है ये ऑसिलेट कर रहा है। अभी इसका टाइम पीरियड कैसे निकाला जाए? तो टाइम पीरियड के लिए देखिए, सबसे पहले जो टॉर्क डेवलप हुआ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए थीटा इस डायरेक्शन में हमने डेवलप किया और वायर के अंदर एंटी टॉर्क उसके अपोजिट डेवलप हुआ। तो टॉ इज इक्वल टू सम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इनटू थीटा। अभी जो के है दैट इज टॉर्शनल कांस्टेंट, ये उस वायर की प्रॉपर्टी होगी, टॉर्शनल कांस्टेंट जो कि वायर की प्रॉपर्टी होगी। लेकिन इस टॉर्क की वजह से, इस रिस्टोरिंग टॉर्क की वजह से जब हम छोड़ देते हैं, तो इस रिस्टोरिंग टॉर्क की वजह से ये जो डिस्क होगी, रिंग होगी, जो भी होगा वो ऑसिलेट होते रहेगा। तो अभी टॉर्क, तो ये बॉडी रोटेट हो रही है, तो रोटेशन के लिए आई अल्फा था, इन दोनों को मैच करा दो। तो देखिए आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस के थीटा, वापस से वही चीज हो रही है, माइनस के डिवाइडेड बाय आई और टाइम्स थीटा। कई बार क्या हो जाता है बच्चों, जैसे के मैंने टॉर्शनल कांस्टेंट दे दिया, तो के की जगह पर मैं यहाँ पर सी डाल देता हूँ, क्योंकि क्या हो जाएगा, एक बेसिक लेवल का कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि के स्प्रिंग कांस्टेंट है क्या। चलिए टॉर्शनल कांस्टेंट को मैंने सी बोल दिया, टॉर्शनल कांस्टेंट को मैंने सी बोल दिया यहाँ पर फिलहाल के लिए। तो टॉर्शनल कांस्टेंट के है, सी है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कंफ्यूजन ना हो कि के एज अ स्प्रिंग कांस्टेंट, तो यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट की तरह नहीं काम कर रहा है, ये अलग से काम कर रहा है। तो ठीक है, अल्फा इक्वल टू नाउ माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है, ऑसिलेशन से रिलेट अगर करें तो अभी अभी दिमाग पे ध्यान देकर अब थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को लिख सकते हैं आप सी डिवाइडेड बाय आई, मतलब ओमेगा की वैल्यू आ गई है रूट ऑफ सी डिवाइडेड बाय आई। तो बच्चों टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिल चुका है, ट्वाइस पाई बाय ओमेगा, तो डिवाइडेड बाय जो ओमेगा था इसकी वजह से आई बाय सी, 2 पाई या आई बाय सी। ठीक है, तो यहाँ सी डिवाइडेड बाय आई आया था, यहाँ पर फिर आई बाय सी आ गया। तो ये आ गया फिर टॉर्शनल पेंडुलम से रिलेटेड टाइम पीरियड का फॉर्मूला।